अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, भारत चीन बातचीत फिर नाकाम, झड़पें जारी। दोस्तों, आपको एक दिलचस्प खबर से आगाह करते हैं कि भारतीय राफेल तैयारों को कबूतरों के बाद कूड़े के ढेरों से भी खतरात लाहक हैं। ऐसा भारतीय एयर मार्शल ने चीफ सेक्रेटरी हरियाणा को खत लिखकर कहा है कि हरियाणा में कूड़े के ढेर राफेल तैयारों के लिए खतरा हैं। एयरफोर्स के डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी ने चीफ सेक्रेटरी आनंद अरोड़ा को लिखे खत में दरख्वास्त की है कि अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के करीबी आबादियों में कूड़े को ठिकाने लगाने के महफूज तरीकों पर तवज्जो दी जाए, क्योंकि कूड़े के ढेरों की वजह से एयरफोर्स स्टेशन के करीब इलाकों में परिंदे बड़ी तादाद में परवाज करते हैं, जिसके बायस फ्रांस से खरीदे गए नए महंगे राफेल तैयारों के हादसे का खतरा है। खत में फौरी तौर पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्कीम को नाफिज करने और स्टेशन के 10 किलोमीटर के एरिया से परिंदों का सफाया करने का कहा गया है। यहाँ आपको ये जानकर हैरत होगी कि भारतीय फौज के बाद राफेल तैयारे भी कबूतरों से डरने लगे। जी हाँ, ये खबर बिल्कुल सच है कि बेजरर परिंदा कबूतर भारत के लिए शदीद खतरे की अलामत बन चुका है। भारतीय महकमा शहरी दिफा ने अंबाला एयरपोर्ट पर खड़े राफेल तैयारों के अतराफ हिफाजती इकदामात मजीद सख्त कर दिए। कबूतरबाजों को भी छत पर आने की इजाजत नहीं है। इंडियन एयर मार्शल मनविंदर सिंह ने अंबाला एयरबेस पर तैनात लड़ाका तैयारे राफेल की सिक्योरिटी के पेश नजर हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को एक खत लिखा है। इस खत में एयर मार्शल ने अंबाला एयरबेस पर तैनात राफेल तैयारों की हिफाजत के लिए वहां परवाज भरने वाले परिंदों को खतरा करार देते हुए कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। एयर मार्शल के खत के बाद महकमा शहरी बॉडीज ने एयरफोर्स अड्डे के 10 किलोमीटर के दायरे में कबूतर उड़ाने वाले लोगों को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि अगर उन्होंने कबूतर उड़ाए तो सख्त कार्रवाई होगी। इससे पहले हरियाणा के अंबाला शहर के हुकाम को हिंदुस्तानी फिजाइया के स्टेशन को उड़ाने के लिए धमकी आमेज खत मौसूल हुआ था। पुलिस अफसर ने खबर रिसां इदारे को बताया कि यह खत जुमे को मौसूल हुआ था, जिसके बाद अफसरान ने करीबी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ओहदेदारों ने बताया है कि एहतियाती तदाबीर के तौर पर अंबाला स्टेशन पर हिफाजती इंतजामात सख्त कर दिए गए हैं। ऑफिसर ने बताया कि यह खत शरारत के तौर पर कुछ शरपसंदों ने भेजा है। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं मारखोर चैनल। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, उधर लद्दाख की सूरत हाल पर भारत चीन बातचीत फिर नाकाम हो गई है। झड़पें ताहाल जारी हैं। पेंगोंग त्सू झील पर भारत और चीनी अफवाज के दरमियान झड़प हुई। दोनों मुल्कों के दरमियान अफवाज के ब्रिगेडियर सतह के 6 घंटे तक बातचीत भी नाकाम हो गई। 3.5 माह से लद्दाख में दोनों मुल्कों की अफवाज आमने सामने हैं। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है कि जिन बातों पर इत्तफाक हुआ था, मौजूदा वाकया इनके बरअक्स है। नई दिल्ली ने मशरकी सरहद पर भी फौजियों की तादाद में इजाफा कर दिया। दूसरी जानिब चीन का कहना है कि भारतीय फौज को दरअंदाजी पर पसपा जरूर किया, इसके अहलकार की हलाकत का दावा दुरुस्त नहीं। नेट न्यूज के मुताबिक कशीदा सूरत हाल बरकरार है और दोनों मुल्कों की अफवाज की ब्रिगेडियर सतह की बातचीत नाकाम हो गई है। दोस्तों, यहाँ ये अमर भी काबिल जिक्र है कि चीन दुनिया की सबसे बड़ी बहरिया है और ये सिर्फ बड़ी ही नहीं है बल्कि दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। चीनी फौज से मुतल्लिक कांग्रेस को अमरीकी महकमा दिफा की 2020 की सालाना रिपोर्ट में बताया गया है कि अवामी जमहूरियत चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी बहरी फौज है, जिसमें मजमूई तौर पर तकरीबन 350 SH जहाजों और आबदोजों की मजमूई जंग है। चीन में अफवाज से मुतल्लिक फैसला साजी करने वाला सबसे आला इदारा सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है। सदर शी जिनपिंग इसके सरबराह बनने वाले पहले सदर हैं। इस हैसियत से उन्होंने 2015 में मिसाइल और रॉकेट का इंतजाम संभालने वाली आर्टिलरी कोर को एक नए बाकायदा फौज रॉकेट फोर्स की सूरत दे डाली। अब इस फौज से 1.25 लाख सिपाह वाबस्ता हैं। चीनी हुकूमत नित नए एटमी और गैर एटमी मिसाइल बनवा रही है। मिसाइलों में हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल DF-17 और फिजा से फिजा में मार करने वाला P-121 मिसाइल काबिल जिक्र हैं। इन मिसाइलों के जरिए चीन इस पोजीशन में आ चुका है कि अपने हरीफों का दलेरी से मुकाबला कर सके। सदर शी जिनपिंग ने 2015
1915 ही में एक और खुद मुख्तार अस्करी फौज स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स की बुनियाद रखी। ये तकरीबन 1.5 लाख नफरी रखती है। ये फौज इलेक्ट्रॉनिक वारवेयर, साइबर वारवेयर और स्पेस वारवेयर लड़ने में ताकत रखती है। नफसियाती तदाबीर से दुश्मन को जिक पहुंचाना भी इसी फौज के फराइज में शामिल है। जनवरी 2016 में एक और बाकायदा फौज जॉइंट लॉजिस्टिक सपोर्ट फोर्स का क़याम अमल में आया। ये फोर्स दौरान अमन या जंगी सामान की नकलो हमल की जिम्मेदार होगी। इसी फोर्स के जरिए लद्दाख में हालिया कशीदगी के दौरान चीन भारी हथियार पहाड़ों तक बासुरत पहुंचाने में कामयाब रहा। सबसे खास बात यह है कि पिछले 40 बरस में जबरदस्त मुआशी तरक्की के जरिए चीनी हुकूमत अपनी ममलकत से गुर्बत का तकरीबन खात्मा कर चुकी है। अब दूर दराज वाक़े चंद देहात ही तरक्की और खुशहाली के इन समरात से महरूम हैं, जिनसे करोड़ों चीनी अवाम मुस्तफीद हो रहे हैं। अवाम की महरूमियां दूर करने और खात्मा गुर्बत के बाद ही चीनी हुक्मरान अपना दिफा मजबूत करने की सिमत मतवज्जे हुए हैं। भारत का नॉमिनल GDP $3.25 ट्रिलियन है। ये दुनिया में 5वें नंबर पर है। मगर काबिल जिक्र बात यह है कि भारतीय हुक्मरान तबका पिछले 73 बरस में अपने मुल्क से गुर्बत का खात्मा करने में नाकाम रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 28% आबादी गरीब है, यानी वो रोजाना $2 से कम कमा पाती है, जबकि हालिया लॉकडाउन से कम अज कम मजीद 2% भारतीय गुर्बत की आगोश में चले गए। गोया के भारत में आज 50 करोड़ शहरी गुर्बत में मुब्तला हैं। उन्हें जिंदगी की बुनियादी सहूलियात भी मुयस्सर नहीं हैं। वो अक्सर भूखे रहते हैं, फटा पुराना लिबास पहनते और गंदा पानी पीते हैं। भारत का जंगी बजट $71 अरब दुनिया में तीसरा बड़ा बजट है। भारतीय हुक्मरान तबका अपने बजट का नुमाया हिस्सा असलहा खरीदने और अफवाज बरकरार रखने पर खर्च कर रहा है। 40-50 करोड़ गरीबों की मौजूदगी में भारतीय हुक्मरानों को क्या ये जेब देता है कि वो अरबों डॉलर असलहा खरीदने पर फूंक कर दें? और हथियारों की बेमहाबा खरीदारी का असल मकसद दिफा करना नहीं, बल्कि अपने तोसी पसंदाना अज़ाइम की तकमील है। दूसरी जानिब चीन की दिफाई ताकत और अफवाज के मुतालिक हकाइक से आया है कि इनकलाबी तब्दीलियों से गुजर कर चीनी अफवाज ज्यादा मजबूत हो चुकी हैं। वो जदीद हाई टैंक असलहे से लैस हैं। भारतीय अफवाज तादीर उनका मुकाबला नहीं कर सकती। दोनों ममालिक मुतनाज़ा सरहदी मकामात पर सड़कों, पुलों, इमारतों और फौजी चौकियों का जाल बिछा रहे हैं। जब तामीरी सरगर्मी नो मैन लैंड में दाखिल हो जाए तो दोनों मुल्कों के फौजी उलझ बैठते हैं। बात बढ़े तो कताल तक नौबत पहुंच जाती है। जैसे 15 जून की शब गोली चलाए बगैर चीनियों ने लद्दाख में महज डंडों से कई भारतीय फौजी मार डाले। दोनों ममालिक की कोशिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा इलाके में अपनी मौजूदगी मुस्तहकम करें। भारत तवील अरसे तक इस इलाके में इसलिए तामीरात करने से गुरेजा रहा क्योंकि जंग की सूरत में ये जराए चीन के इस्तेमाल में न चले जाएं और वो अपनी फौजें आसानी से भारत के अंदर तक ले आएं। लेकिन अब इस हकीकत को झुटलाया जा रहा है, जबकि हकीकत से पूरी दुनिया वाकिफ है कि यहाँ ये भी बताते चलें कि दोनों मुल्कों के दरमियान अब तक एक जंग हुई है जिसमें भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और अगर मौजूदा हालात की बात की जाए तो दोस्तों भारत फिर दोबारा से अगर पंगा लेता है तो बहुत बुरी तरह से हारेगा। लेकिन दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।